चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अरे रुको जरा, सब्र करो। हाँ अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे। राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष कर रही थी, हम थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते। और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। शर्म करो, शर्म। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी। आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। संघर्ष विराम कहाँ घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों के आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है। जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डीलर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया, क्या पूछना चाहते हैं? हाफिज सईद घूम रहे हैं वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है। घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने तो 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। आज विंग कमांडर वोमिका सिंह, विंग कमांडर वो हमारी कर्नल हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। सलाम करते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को, स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराई, कार्रवाई करने को कहा है। बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका यह मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? और आपने जो बात शुरू में हिमांशु जी ने कही, ध्यान से अंजना जी आप सुनिएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में विपक्ष के विरोधियों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये बात किसने कही? विक्रम, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने जब यही बात कही, उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नेता विपक्ष के नेताओं के वीडियो दिखा रहे, तो इससे यही तो फर्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। बस इसी बात पर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें, अभद्रता, नीचता दिखाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और उन्हें अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। विंग कमांडर भूमिका ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने उनपे भी हमला किया, उनका भी चरित्र हनन और पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पर? क्या उसने यही तो कहा था कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक मूल्यों पर जो है वो नींव खड़ी है, उस पे भी हमले किए। ये चल क्या रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।